भैया क्या नाम है? रविंद्र। कहाँ के निवासी हो? बराहा के। क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है कि मेरी बहन सीमा को मार डाला गया है दहेज की खातिर, और पवन कुमार के साथ मेरी बहन की शादी हुई थी और दहेज के मांग को लेकर। कहाँ के निवासी हैं पवन कुमार? दूलापुर मजरे सेवनपुर के निवासी हैं। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ, गिरफ्तार उनको देवर को नहीं किया गया है अभी। क्या नाम है देवर का? अनुराग। और वो 3 लोग को जेल भेजा गया है और 1 लोग को नहीं भेजा गया है, और उसको पुलिस द्वारा उसको फरार किया गया है। और वो देवर हमको मिला था और ये मेरे को धमकी दे रहा था कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो हम तुमको भी मार डालेंगे, ऐसी धमकी दे रहा है। कभी ऐसा हुआ कि जो आपके रिश्तेदार कभी आपसे दहेज के लिए? हाँ, दहेज के लिए मांग किए थे और पैसा वैसा मांग रहे थे। हमें एक बार पैसा 15 अप्रैल को मैंने भेजा था अपने मोबाइल से, और वो दहेज के लिए, और हमारे रिश्तेदार से भी मांगे थे, वो भी मेरे से पूछ के पैसा दिया था 6,000 रुपये। और इस तरह घटना घटती थी। अंत में वो क्या किया, 19 तारीख को मेरी बहन को मार डाला, और 10 दिन पहले मारपीट का मामला भी सामने आया। मैं प्रधान को अपने भेजा था कि समझौता करा के आ जाओ। वो गए थे 10 तारीख को। उसके बाद उनके समझाने और कहने के मुताबिक लोग नहीं माने, और उसको भी 8 दिन के अंदर उन्होंने मार कर उसको फांसी लटका दिया है। और उसके घुटना जो है पैर के ज़मीन से चिपके हुए थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि उसको सख्त से गिरफ्तार किया जाए और मेरी आगे कार्रवाई की जाए। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पापा हैं जो माइंड से डिस्टर्ब हैं, हमारे पास पैसा का बहुत दिक्कत है, और उन लोग जितना मांगता था हम बहन के खातिर हम देते गए। दादा क्या नाम है? हमारा ब्रजकिशोर प्रधान, ग्राम सभा बरहा। क्या घटना घट गई है? घटना क्या है, हमारे भाई की लड़की है, इधर नेस्था के आगे दूलापुर ग्राम पड़ता है। दूलापुर में ब्याही थी और अपन आए दिन हुआ बात विवाद हुआ कर रहा। वही के बाद हम लोग 10 तारीख का गए हैं, 10 मई का। और जब गए तो समझा बुझा कि लड़की कारण का ऑपरेशन भा रहा, ऑपरेशन से बच्चा भाव बना रहा, तो टाका वाका टूटे कारण से हम लोग कहा बिटिया लड़ाई झगड़ा न करो, और अपन सुधिया के रहा। उनके सासों कहा तो सास तो बहुत डेंजर है उनके, वह हमारे लोगों के सामने लड़ती रही बराबरी। और वह लड़की खुदे बतावे कि दादा हम लोगन के यहाँ अब बाहर घसीट के मारी से उनका। वही के बाद फिर 19 तारीख का सुबह करीब 5 बजे हमारे पास फ़ोन वह लड़का खुद की कही कि सीमा फ़ोन लगा फांसी लगा ले। तो हम कहा कि नहीं फांसी लगाए है कि ठीक है, अच्छा हम लोग आ रहे हैं। जब हुआ पर मौके पर गए तो देखा तो कहा दीवार पर 5 फुट के अंदर एक खूंटी रही, वह कपड़ा टांगे वाली। वही खूंटी में यहाँ वही का बांध के मारी के बांध के खाली टांगे रहे, या समझो दुपट्टा से जो वह रहा है तो गांठियों नहीं रही, खाली ऐसे ये बाद वाली जूरी में यहाँ वही के वह दुपट्टा फंसाए रहे। और कहाँ तक नए तहसीलदार आए तो वो कहन कि यह तो आत्महत्या नहीं है, यह तो मार के एक टांग देन है, होशियारी के है, लेकिन होशियारी दिखा नहीं पाए। वही के बाद जब प्रशासन आए तो लोग हम लोगन के भेज देन खिरो बाद जब यहाँ पंचनामा हो लग तो पंचनामा में यहाँ जो दरोगा रहा वह पंचनामा हम लोगन को कुछ दिखाई नहीं, खाली 3 लोगन के साइन करवाए, 2 लोगन के वह तरफ के और 3 लोग हमारी तरफ के साइन के हैं। तो क्या कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कार्यवाही का उमर जो प्रधान है वह खुद पुलिस का दलाल है, वह थाने में खुदे पैसा भरे, समझो मेडिकल रिपोर्ट तक डॉक्टर का पैसा का। तो अब क्या कहना चाहते हैं? अब हम तो करा का चाहिए था कि आदमी दोषी है तो वही का सजा मिले चाहिए।